अच्छा, ये लक्ष्मी डेयरी फार्मर है, इसने एक चिट्ठी भेजी है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये उसने हिंदी में भेजी है, ये उसने इंग्लिश में भेजी है, इंग्लिश में उसकी बेटी ने ट्रांसलेट की है। बताइए कौन सी पढ़ूं? हिंदी वाली पढ़ लूं? इस समय किसी में हिम्मत नहीं है जो कह दे दोनों पढ़ लो। ओके, देखिए ये उस समय का पोस्ट कार्ड है जब लक्ष्मी जी की फोटो पोस्ट कार्ड पे छपी होती थी। खैर, ये लक्ष्मी ने अपनी एक दिन की कहानी भेजी है। अच्छा, ये कहानी आपके लिए एक पहेली है। आपको इस कहानी में से वो सारी चीजें निकालनी जिससे पता लगे कि लक्ष्मी की स्माइल, जैसे क्वेश्चन आता है ना, कौन से फैक्टर लक्ष्मी की स्माइल इंपैक्ट करते हैं। जैसे तरुण सर कह रहे थे मंथन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। सर, मैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाता था कुछ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को, कहीं कुछ कॉलेज बुला देते थे मुझे, मैंने थोड़ी सी किताब भी लिख ली उस पर। उसमें मैंने दिल चाहता है रेफरेंस मूवी लगा रखी थी सर। अब तो खैर मंथन जो है इट हैज कम ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ऑल ऑफ यू कैन वॉच इट। मैं लक्ष्मी हूं, भारत की एक महिला डेयरी किसान। लक्ष्मी जो अपनी 4 गायों और अपनी परिवार के 5 सदस्यों की देखभाल करती हूँ। मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठती हूँ। अपनी गायों गायत्री, सावित्री, जमुना और सरस्वती के लिए घर पर बिना किसी मिलावट का चारा तैयार करती हूँ। मैं अपने परिवार के लिए खाना बनाने से पहले गायों को चारा खिलाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अच्छे दूध के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है। फिर मैं अपनी गायों का दूध दूहती हूँ। मैं कुछ दूध अपने परिवार के लिए रखकर और बाकी दूध अपने गांव की सहकारी समिति पर भेजने के लिए दूध के डब्बे में डाल देती हूँ। अब मैं मेरे पति को जगाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि दूध को गांव के दूध संग्रह केंद्र में डालने का समय हो गया है। मैं घर की सफाई के अपने रोजमर्रा के कार्यों को शुरू करने से पहले गौशाला और उसके आसपास के स्थान की साफ सफाई करती हूँ। अब वक्त हो जाता है कि मैं अपने बूढ़े ससुर से गायों को चारागाहों, घास के मैदानों में ले जाने का आग्रह करूं। फिर मेरी चारों प्यारी गायें चरने और आराम करने के लिए दिन भर के लिए बाहर चली जाती हैं। अब मुझे अपने बच्चे और पति के लिए लंच पैक करने का समय हो गया। मुझे अपनी छोटी बेटी को गांव के कॉन्वेंट प्री स्कूल में ही छोड़ना पड़ता है। मेरे बड़े बच्चों का अपना स्कूल जाना पड़ता है जो मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर है। वे स्कूल टेम्पो से जाते हैं। अब मैं अपने घर का काम करती हूँ, उस सारे बिखराव को साफ करती हूँ जो परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने अपने काम पर जाते समय फैलाया है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मुझे आज के दिन के पहले कुछ खाली पल मिले हैं। मन में ख्याल आता है, चलो एक बारी सरस्वती को देख लूं, जो पिछले सप्ताह बीमार हो गई थी। चेहरा भी काफी उदास हो गया है। गांव के डॉक्टर साहब ने कुछ दवाई दी है, लेकिन अब मैं कुछ देसी जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने का प्रयास कर रही हूँ और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। मैंने अपने पति को तहसील से असली डॉक्टर को बुलाने को कहा है, लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिल पा रहा है। मैं जानती हूँ वो डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है। मेरी बेचारी सरस्वती ने 10 दिन बाद मुझे देखकर प्यार से रंभाया है। अब मैं उसके चेहरे पर मुस्कान देख सकती हूँ। मैं सरस्वती के लिए मरहम बनाती हूँ और उसे लगाती हूँ। सरस्वती की माँ मेरे साथ तब आई थी जब मैं शादी के बाद इस घर में आई थी। तब वो छोटी सी बच्चिया थी और मैं प्यार से उसे छोटी मिम्मा बुलाती थी। अब मैं गौशाला क्षेत्र की सफाई करती हूँ, फर्श से गोबर इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे आज गाय के गोबर के उपले बनाने हैं। मुझे पिछले 2 दिनों से उपले बनाने का समय नहीं मिल पाया। वह सूख रहा है, लेकिन सही उपला बना पाने के लिए मैं पुराने गोबर को ताजा गोबर में मिलाकर पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे उपले बने। मैं बिजली के आने का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे अपनी गायों के शाम के लिए चारा भी काटना है। मेरी छोटी बेटी को उसके प्ले स्कूल से लेने का समय हो गया। बड़े बच्चे भी जल्दी पहुंचने वाले होंगे। मेरी प्यारी गायों के लौटने का समय हो गया। मैंने उनका आवास क्षेत्र तैयार कर दिया है। दूध निकालने के लिए वह बाल्टी भी साफ कर दी है। दूध दोहने, चारा खिलाने, खाना पकाने की पूरी प्रक्रिया एक बारी फिर दोहराई जाती है। शाम को मेरे ससुर दूध संग्रह केंद्र पर दूध को लेके जाते हैं क्योंकि शाम को मेरे पति देर से आते हैं। अच्छे इंसान हैं, लेकिन दफ्तर से लौटते समय रोज थोड़ा सा पीने की आदत है।
गांव की कुछ महिलाओं ने गांव में शराब की दुकान को बंद करने की कोशिश की है, लेकिन दुकान का मालिक खुद प्रधान है गांव का, इसे कोई नहीं बंद करा सकता। मैंने अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखे हैं और मैं हमेशा भगवान से अपने परिवार और अपनी गायों की भलाई के लिए समान रूप से प्रार्थना करती हूँ। गांव में कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहां वे स्वयं सहायता समूहों, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और उद्यमिता के बारे में बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे इनमें से कोई भी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये ऐसे शब्द हैं जो ना इंग्लिश में समझ में आते हैं ना हिंदी में। एक बारी एक बड़ा सरकारी अफसर हमारे घर आया और मुझे कोऑपरेटिव के सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए कहा, लेकिन जो उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो ना तो मेरे पास कोई भूमि जोतने का सर्टिफिकेट या बैंक में अकाउंट था, जो उसकी प्राथमिक शर्तें होती हैं, लेकिन उसने कहा कि मेंबर तो वुमेन ही बनेगी। तो मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, और अगले ही दिन मेरे पति ने कुछ कागजों पर मेरे अंगूठे का निशान लगवाकर एक बैंक खाता खुलवाया। मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी, लेकिन बाद में मेरे माता पिता ने मुझे हाई स्कूल में नहीं भेजा क्योंकि स्कूल हमारे गांव से दूर था। मेरे भाई उन स्कूलों में गए, लेकिन मुझे और मेरी 2 अन्य बहनों को नहीं जाने दिया गया। अब लड़कियां हैं। मैंने जो अंगूठा लगाया वह मेरे अंगूठे की पहली और आखिरी छाप थी, क्योंकि उसके बाद मेरे पति मुझे कभी बैंक नहीं ले गए। उन्होंने मुझे बताया यह एक संयुक्त खाता था और मुझे बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पति आवश्यक काम खुद कर लेंगे। मैंने कभी अपने हाथ में पैसा नहीं देखा। वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, अगर कभी कोशिश करनी पड़े उसके हाथ में पैसा रख देना, बस, बाकी सब कहानी। मुझे हमेशा अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं। वह बहुत अच्छे हैं और कभी ना नहीं कहते, लेकिन वह अपने निर्णय के अनुसार पैसे देते हैं, मेरी ज़रूरत के अनुसार नहीं। रात के 10 बज रहे हैं और घर में सब सो रहे हैं। मेरी रसोई के कामों में अभी आधा घंटा और लगेगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि रात को कोई भी बर्तन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे अभी खल भी भिगोना है, जो कि सुबह मेरी गायों का चारा बनाने के लिए ज़रूरी है। आज अमावस्या का व्रत रखने के कारण आज बहुत अंधेरा है। हमारे परिवार के पंडित ने मुझे बताया कि अमावस्या का व्रत रखने से घर में समृद्धि आती है। ये चिट्ठी उसने आपके लिए भेजी है। आप खुद इस चिट्ठी से समझ सकते हैं, इस लक्ष्मी के चेहरे पे कोई दुख नहीं है। इसने सारे दुखों को ले लिया है, यदि इस कहानी में आपको कहीं पे महसूस होए। लेकिन क्या वो जो मुस्कान हमें दिख रही है, क्या वो सच्ची है? श्रीवास्तव सर, सच में कहूँगा, जिस दिन आपने मुझे टॉपिक दिया था उस दिन मुझे इस मुस्कान की फेकनेस का उतना नहीं पता था। मैं जब इस पे काम करने लगा तब मुझे लगा कि ये मुस्कान कितनी फेक है जो हम लोग कैरी करते हैं हर वक्त। इसके अंदर का कितना पेन है।